मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर है। मंगलवार को डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सिविल लाइन और नगर कोतवाली इलाके में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। अस्पताल तिराहा, मदीना चौक, बझेड़ी पुल और संवेदनशील इलाकों में पुलिस व पैक बल के साथ निरीक्षण किया। डीएम और एसएसपी ने पुलिस को ड्रोन निगरानी, संदिग्धों की चेकिंग और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी, पेयजल, शौचालय और बैरिकेडिंग की जाँच की गयी। प्रशासन ने यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर व्यवस्था पुख्ता करने का भरोसा दिलाया। मार्च हम लोग जो है ये वैसे भी शासन का निर्देश है कि फ्लैग मार्च, फुट मार्च पुलिस करती रहती है। बाकी इस समय त्योहारों के परिदृश्य में विशेषकर किया जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि हम लोग सारा व्यवस्थापन जो डीएम साहब के साथ पूरी टीम के साथ चेक कर रहे थे। एसपीसीटी, सीओसीटी और सभी पूरी हमारी पीएससी की टीम है, ड्रोन कैमरा हेड स्क्वाड है। तो हम इस तरह से इस पूरा जो हमारा कांवड़ मार्ग है उसमें जहाँ स्थित आबादी है, जहाँ संवेदनशील स्थान है, हर स्थान पर हम लोग पैदल चल करके जो है उसका भ्रमण कर रहे हैं। जो टार हैं, जो सड़कों की कंडीशन है, पानी की कंडीशन क्या है, साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग मेडिकल कैंप लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग जो है एम्बुलेंसेज लगा सकते हैं, ये भी स्थान चिन्हित किया जा रहा है। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन लेकर के मूल उद्देश्य यही है कि पूरे यात्रा को हमारी जो कांवड़ के शुभ श्रद्धालु आते हैं उनको सकुशल संपन्न कराना, यही उद्देश्य है इसका। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। बरसात में करंट से बचाव के लिए विद्युत पोल पर पन्नी लगाई गई है और ट्रांसफार्मरों के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। कांवड़ मार्ग पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने शिविर संचालकों के साथ बैठक कर सीसीटीवी और पहचान पत्र अनिवार्य किए। पुलिस ड्रोन और बम निरोधक दस्ते से निगरानी करेगी। प्रशासन का दावा है कि इस बार यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन और नगर पालिका ने मिलकर कांवड़ यात्रा की तैयारियों के तहत कच्ची सड़क से बझेड़ी अंडरपास तक सड़कों का निरीक्षण किया। एडीएम, सिटी मैजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारियों ने गड्ढों की मरम्मत, बैरिकेडिंग और स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था का जायजा लिया। यह संयुक्त निरीक्षण कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागम सुनिश्चित करने के लिए किया गया। अधिकारियों ने पाया कि सड़कों की मरम्मत और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पूरी हो चुकी हैं। गड्ढों को भरा गया, बैरिकेडिंग मजबूत की गई और रात के लिए पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी। देखिए, शिव चौक से हम लोगों ने भ्रमण स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम कांवड़ का बनता है। उसके आगे बैरिकेटिंग देखते हुए पूरे क्षेत्र की, और ये कांवड़ मार्ग में हम लोग कच्ची सड़क से होते हुए अभी बजेड़ी अंडरपास के पास है, तो पूरा क्षेत्र पैदल निरीक्षण किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया थी, सीओ सिटी, एडीएमएफ सर और सिटी मजिस्ट्रेट, सभी प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका का कंबाइंड एक निरीक्षण था कांवड़ के। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान सोमवार रात एक सनसनीखेज घटना घटित हुई। दिल्ली देहरादून हाईवे पर श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ वैष्णो ढाबे पर देर रात करीब 1 बजे हरिद्वार से दिल्ली जा रहे कांवड़ियों ने खाने में प्याज होने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा मचाया। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दौरान कांवड़िया बाबू और ढाबा कर्मचारी पिंटू को मामूली चोटें आईं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति को शांत किया। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कल देर रात्रि में थाना पुरकाजी स्थित एक ढाबे पे कावड़िए भोजन कर रहे थे। उस दौरान वहाँ पे खाने में प्याज दिए जाने को लेकर उस कावड़ियों द्वारा विरोध किया गया और फिर उसके बाद में वो उनमें जो रोष व्याप्त हुआ, उसके पश्चात उनके द्वारा वहाँ पे जो होटल पे जो फर्नीचर इत्यादि थे उसमें उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंचकर स्थिति को सामान्य कराया गया। जो कावड़िए थे उनको समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। पुलिस पूरे मामले की डिटेल में जाँच कर रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके अनुरूप इसमें विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। घटना ये हुई थी, 4 भोले हमारे पास खाना खाने आए। 4 भोले खाना खाने आए तो उनकी एक प्याज का टुकड़ा कतरा खाली मात्र थाली में आ गया, तो एक भोला कावड़िया तोड़-फोड़ पे उतर गया। तोड़-फोड़ पे उतरने के कारण उसने शीशे पे वार किया। शीशे पे उसका हाथ लगा, उसके हाथ में खून निकला, तो दूसरे ढाबे से उधर जाके कह दिया कि बगल वालों ने मेरे को चाकू से वार किया। तो बगल से सारे के सारे कावड़िए उठ के कम से कम 100 से 150 कावड़िए थे, तो तोड़-फोड़ करने लग गए हमारे। हमने कहीं हाथ पैर विनती जोड़ी, सब कुछ करा, कोई कुछ नहीं माना।
मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर लगे डिवाइडर कांवड़ियों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। इन डिवाइडरों की वजह से कांवड़ियों को या तो इन्हें लांघना पड़ रहा है या फिर शिव चौक से आगे जाकर वापस मुड़कर परिक्रमा पूरी करनी पड़ रही है। इस समस्या को देखते हुए शिवसेना अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और डिवाइडर हटाने की कोशिश की। प्रशासन के आश्वासन के बाद शिवसेना कार्यकर्ता शांत हुए और वापस लौट गए। बिट्टू सिखेड़ा ने चेतावनी दी कि अगर बुधवार सुबह तक डिवाइडर नहीं हटाए गए तो वे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खुद इन्हें हटाएंगे। कांवड़ियों ने भी प्रशासन से जल्द डिवाइडर हटाने की मांग की है ताकि उनकी परिक्रमा में कोई बाधा न आए। हमारे कुछ भोले कांवड़िए आनंद भवन मंदिर में गए थे, वहाँ पे ललित मोहन शर्मा जी बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये जो डिवाइडर है हम परिक्रमा कैसे करें, अगर कांवड़ को वापस लाते हैं तो खंडित हो जाती है। उधर से आपको दिखाना चाहता हूँ, ये टोटल बैरियर लगे हुए हैं, डिवाइडर लगे हुए हैं, इनके ऊपर को भोला कूदता है तो चोट लगती है। ललित मोहन शर्मा जी के आदेश हुए जाइएगा डिवाइडर हटाइएगा, हम आके डिवाइडर पे लगे इसको हटा देते, लेकिन प्रशासन ने हमें आज रात तक का समय दिया है तो हमने प्रशासन की बात माननीय ललित मोहन जी के आदेश पर मान लिया। परिक्रमा जी होती नहीं है, ये डिवाइडर यहाँ से हटने चाहिए और सीधे फिर घोड़े सीधे आएंगे और परिक्रमा अच्छे से करेंगे। सही है जी, परिक्रमा नहीं होती, अच्छी नहीं होती परिक्रमा हमारी ऐसी नहीं होती, क्योंकि बारी बारी चल रहे काम है, किसी पे टींग भी पाटता है, किसी पे नहीं पाटती, किसी का कोई पैर में दर्द है, किसी के कहीं दर्द है, किसी कहीं दर्द है, तो ये लंबा पड़ता है। तो यहाँ से डिवाइडर हटने चाहिए तो अच्छे से परिक्रमा होगी। मुजफ्फरनगर में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए 43 हेल्थ कैंप लगाए गए हैं, जहां प्राथमिक उपचार, दवाइयां और पट्टियां उपलब्ध होंगी। 100 बेड्स विशेष कांवड़ वार्ड में रिजर्व किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 10 अतिरिक्त एम्बुलेंस और 12 से 16 बाइक एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, जो सड़क बंद होने पर भी तुरंत घायलों तक पहुंचेंगी। ASB, ARB इंजेक्शन, ORS और अन्य दवाइयां सभी CHC और PHC पर उपलब्ध हैं। मसाज की सुविधा भी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से दी जा रही है। डॉक्टर तेवतिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भोलेनाथ के भक्तों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। कांवड़ के लिए सारी तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं और हमने लगभग 100 बेड्स कांवड़ियों के लिए रिजर्व किया है कांवड़ के उद्देश्य से। और इसमें हम लोगों ने लगभग 43 कैंप्स हम लोग लगा रहे हैं, हेल्थ कैंप्स, जो कांवड़ की सेवा के लिए है। साथ ही साथ लगभग हम लोगों ने 10 एक्स्ट्रा एम्बुलेंस इस बार लगाई हैं, जो हर बार लगाते थे उससे। और इसके साथ साथ हमने बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, जो लगभग 12 से 16 संख्या में रहेगी। और साथ में सारी दवाइयाँ, पट्टी वगैरह की व्यवस्था है वो हर जगह उपलब्ध करा दी गई है। सभी CSCs, PSCs पे भी उपलब्ध है। ASV इंजेक्शन, साथ में ARB इंजेक्शन, एंटी डायरियल, ORS, सभी तरह की चीज़ें, एंटी एमेटिक सभी दवाइयाँ हमने वहाँ पे उपलब्ध करा दी हैं, जो कि लगभग संख्या में 75 दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हैं। मुजफ्फरनगर में शिवसेना, क्रांति सेना और युवसेना का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने उद्धव और राज ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पोस्टर जूते चप्पलों से पीटकर जला दिए। आरोप है कि महाराष्ट्र में इनकी पार्टियों ने हिंदी भाषियों पर हमले किए। शिवसेना जिला प्रमुख बिट्टू सिखेड़ा और युवा अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने ठाकरे बंधुओं को हिंदू विरोधी करार दिया। आनंद भवन शिव मंदिर से शिव चौक तक जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश प्रमुख माननीय ललित मोहन जी के आह्वान पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि जो ठोकरे परिवार है वे वहां पर हिंदी भाषाओं को पीट रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे उनके पोस्टर पे जूते बजाए और उसके बाद उनके पोस्टर का दहन किया। मुजफ्फरनगर के पीन्ना बाईपास पर एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है। माता पिता की मौत के बाद 10 और 8 साल के 2 मासूम भाइयों को अपने मामा सागर शर्मा के होटल पर बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। हरिद्वार के रुड़की के पास एक गांव के रहने वाले इन बच्चों के पिता राजू शर्मा फर्नीचर का काम करते थे, लेकिन उनकी और मां की मृत्यु के बाद अब ये बच्चे 24 घंटे होटल में वेटर और हेल्पर का काम करते हैं। केवल सोने के लिए समय मिलता है। दोनों भाइयों की 2 बहनें शादी कर चुकी हैं। 2 दिन पहले प्याज काटते वक्त एक बच्चे का अंगूठा कट गया था। बच्चों ने बताया कि मजदूरी उनकी मजबूरी है, लेकिन उनका मन पढ़ने खेलने का है। वे चाहते हैं कि मौका मिले तो पढ़ाई कर भविष्य संवारें। इस मामले को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के क्षेत्रीय मंत्री प्रहलाद पाहुजा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल SDM सदर अंकिता शर्मा को ज्ञापन दिया। उन्होंने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। पहले हम रहते थे जी, सामने लड़ते थे, वो बेंच से है ना भीतर, वहाँ पे रहते थे। मैं ठेके वाली कैंटीन पर काम करा करता, अपना पेट पालना था इसलिए काम करते थे। हम मर रहे। अब देखो
भाई लगे हैं हमसे, तो उनके पास रह रहा हूँ मैं, तो भाई को लगे। कई होटलों पर बाल श्रम कराया जा रहा था, छोटे छोटे बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, उनसे काम कराए जा रहे हैं। वो बच्चे केवल एक बच्चे ही नहीं हैं, वो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। जिस प्रकार हमें सूचना प्राप्त हुई, कल हम अपने कार्यक्रम से चरथावल की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे भी हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक ऐसे गुरु नानक फैमिली ढाबा है और वहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चों से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। जैसे ही उस होटल पर हम पहुँचने के बाद में हम उनकी जानकारी ली, हमने उनके बच्चों से बात करी, जिनकी वीडियो और फुटेज वगैरह सब हमारे पास है। हमने उनसे जानकारी ली, उन्होंने एक बच्चे ने अपना 8 साल नाम बताया, 8 साल उम्र बताई और एक ने 10 साल बताई। जब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे उनके जो माँ बाप हैं वो गुजर चुके हैं और उनके जो मामा हैं ज़बरदस्ती उनसे जो है बाल श्रम करा रहे हैं। एक बच्चे के जब हमने देखा तो एक बच्चे का हाथ में से खून निकल रहा था। जैसे ही हमने उसे देखा कि उनसे पूछा तो उसने वीडियो में भी कहा कि मैं प्याज छिल रहा था, इस कारणवश मेरा जो है हाथ कट गया। हमारे जाने के बाद में ही उसको पट्टी भी कराई गई, नहीं तो वो खून ऐसे ही बहता रहता। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को गुर्जर समाज का गुस्सा फूट पड़ा। राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। फरीदाबाद के अनंतपुर गांव को प्रशासन द्वारा अवैध बताकर खाली कराने के खिलाफ समाज ने नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष पौरस गुर्जर ने कहा कि अनंतपुर उनकी धरोहर है और इसे उजाड़ना गुर्जर समाज पर हमला है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि यह तानाशाही नहीं रुकी तो 36 बिरादरियों के साथ मिलकर महापंचायत और जेल भरो आंदोलन होगा। यह हरियाणा से सटे हुए फरीदाबाद में हमारा एक गांव है जो लगभग 1000 साल पुराना गांव है। सरकार जबरदस्ती अपनी तानाशाही और वन विभाग का एक धारा के तहत हमारे गांव को एक नोटिस दिया गया है, जिसमें पूरे गांव को अवैध बताते हुए उसे उजाड़ने के लिए वहां पे रोज लगातार जेपीसी भेजी जा रही है। सरकार शोषण कर रही है हमारे लोगों का, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच स्वामी यशवीर महाराज के पहचान अभियान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अपना धर्म छुपाने वालों को, अपना धर्म छुपाने वालों को, खूब जिहाद फैलाने वालों को, खूब जिहाद फैलाने वालों को, जयकारा बजरंगे। नई मंडी थाना क्षेत्र के पंडित जी वैष्णो ढाबा के मुस्लिम संचालक की पहचान उजागर होने पर हिंदू कार्यकर्ताओं पर पैंट उतारने का आरोप लगा। इसके जवाब में पुलिस ने 17 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया। संयुक्त हिंदू मोर्चा और शिव सैनिकों ने पुलिस कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर नोटिस वापस किए और एसएसपी के नाम एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों ने मांग की कि कांवड़ मार्ग पर कोई भी व्यक्ति धर्म या पहचान छिपाकर ढाबा न चलाए, धोखाधड़ी करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो और कार्यकर्ताओं के नोटिस रद्द कर उन्हें सम्मानित किया जाए। प्रदर्शन में मनोज सैनी, सुमित बजरंगी, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा समेत कई नेता शामिल थे। आज से हिंदू मोर्चा के द्वारा एसएसपी कार्यालय पर घेराव किया गया और उसके बाद एक ज्ञापन एसपी सिटी को दिया है, जिसमें हम दोस्तों मांग करी है कि जिन लोगों ने अपने धर्म छिपाकर नाम पर देकर होटल खोल रखे हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज हो। और इस प्रकरण में जिन हिंदू कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए गए हैं, उन्होंने कोई भी गिरफ्तारी नहीं करा, न उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। आखिर क्यों उन्हें नोटिस दिए गए हैं, कि उनके घर पर पुलिस भेजी गई है, इसके विरोध में हमें प्रेजेंट कर एसपी साहब से नोटिस से वापस कर दिया गया है। क्योंकि हिंदू कार्यकर्ताओं ने केवल कानून का साथ दिया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो नाम बदलकर अपना धर्म छिपाकर वैष्णव के नाम से, शिव के नाम से अपना होटल खोले आए, उसको न तो कानून इजाजत देता और नहीं हम उसको इजाजत देंगे। ऐसे किसी भी होटल को पूरे कांवड़ में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया है और प्रशासन लगता है इस तरह कानून का साथ देना और लगता है हम कानून का तोड़ रहे हैं, तो हमने क्या हमें गिरफ्तार करके हम जेल भेज सकते हैं। ऐसी मांग हमने आज प्रशासन से करी है। मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। किदवई नगर में आधा दर्जन दबंगों ने मोहम्मद नाम के युवक पर सरियों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि मोहम्मद बाइक पर जा रहा था, तभी दबंगों ने उसे रोककर बेरहमी से पीटा। पीड़ित के मामू ने बताया कि ये दबंग मालदार हैं और हाल ही में विदेश से पैसे कमाकर लौटे हैं, जिसके बाद क्षेत्र में उनकी दबंगई बढ़ गई है। परिजनों ने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है। ये वहाँ पर मजलिस होती है कब्रिस्तानों में, वहाँ से ये हमारा जो भांजा है ये वहाँ पर गया हुआ था। ये किसी बात को बहसबाजी होगी और इन्होंने इनकी पहले से प्लानिंग थी। ये कुवैत रहते हैं, इनमें पैसा का ज़्यादा वो मलाल है इन पे। और क्या नाम है, ये सरिये भी साथ में ले रखे थे, सरिये बजाए इन्होंने सर पे, जिसमें अब हमें पता चला है कि एक अफसर था, एक नवाब था और एक नवाजिश, एक मोहम्मद।
ये 4 आदमी थे और 2 भी उनका हम नाम नहीं जानते। प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर मां पवित्रा नंदगिरी ने महाराष्ट्र के हिंदी मराठी भाषा विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने MNS नेता राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मराठी होने के नाते मैं यूपी बिहार जाती हूं, अगर वहां उनकी भाषा न बोल पाने पर मुझे मार दिया जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये बहुत ही गलत बात है राज ठाकरे जी की, क्योंकि हम मराठी हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं, हम पूरे देश में घूमते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, बिहार जाते हैं, यूपी आते हैं। अगर हमारा मराठी, आज मैं मराठी होने के नाते अगर मैं आज प्रयागराज या मैं कहीं घूमने जाती हूँ और मैं उनकी भाषा नहीं बोल पाती, तो क्या अगर उन लोगों ने मेरा मर्डर कर दिया, मुझे मार दिया, तो फिर कौन मेरा उसका भागीदार रहेगा, कौन मुझे न्याय देगा। लेकिन ठाकरे जी हर बार आप एक ही बात पे बात करते हैं, जो है मराठी भाषा। मराठी भाषा ये पूरे देश की भाषा है, हर कोई मराठी नहीं सीख पाता है, लेकिन लोग कोशिश करते हैं। मैं इतने साल से बॉम्बे में रही हूँ, महाराष्ट्र की हूँ, विदर्भ की हूँ, लेकिन आप जो ये बहसबाजी, ये मारामारी, ये जो गुंडागर्दी हो रही है, तो कभी चलेगी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका बुरा असर आपके पार्टी पे पड़ेगा और आप पे पड़ेगा। फिर भी आप लोग जोर जबरदस्ती से अपने आप को कैमरे के सामने लाने के लिए इस तरह के पैतरे ढूंढते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं। मुजफ्फरनगर के चरथावल कोतवाली क्षेत्र से सनसनीखेज खबर सामने आई है। इलाके के कुल्हेड़ी गांव की एक महिला ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए वीडियो वायरल किया है। महिला का आरोप है कि गांव में पुरानी रंजिश के चलते पहले भी उस पर जानलेवा हमला हो चुका है। देर रात 2 बजे नकाबपोश उसके घर पहुंचे, जो CCTV में कैद हो गए। नकाबपोश दरवाजे से घर के अंदर झांकते दिखे। महिला ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने जाँच शुरू की है। क्या मामला तो जी, क्या नाम गांव की, तो मैं कुलेड़ी की हूँ, नाम संजीदा। मामला यह है, गांव में मेरी पहले से ही रंजिश है। मेरे पहले भी बदमाशों ने 6-7 गोली मार दी थी। मैं पहले भी थाने को बराबर सूचना देती रही थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसा है। अब भी मैं SO जसवीर सिंह को बार बार सूचना दे रही कि साहब मुझे डाउट है, मुझे धमकी भी आ रही और मेरे क्या गेट पे को आदमी भी आ रहे। रात भी आदमी थे, ठीक है, वे उन्होंने बाइक रोकी, मुँह लपेट रखा, डांटे दे रखे और मेरे गेट में कुछ झाँक के, और झाँकने के बाद मैंने 1076 पे भी फ़ोन करा, कोतवाल साहब को भी बताई मैंने ये बात। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर कल को मेरी या मेरे परिवार की हत्या होगी तो उसके जिम्मेदार कौन होगा सर। मुझे इसमें जांच करो और जांच करके इनके खिलाफ जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कांवड़ यात्रा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का जनता को गुमराह करने का प्रयास बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें समाजवादी पार्टी और उसके नेता बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी प्रेस के माध्यम से जनता को गुमराह करने का इनका प्रयास बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन आजकल प्रेस हो रही और उस प्रेस में बिना सिर पैर की बातें समाजवादी पार्टी और उसके नेता कर रहे। भाई, सनातन की भी बात समाजवादी पार्टी करने लगी, कांवड़ यात्रा की भी बात समाजवादी पार्टी करने लगी, नदियों के पुनर्जागरण की भी बात समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। भाई, तो 7वां आश्चर्य है। वो जमाना पूरा प्रदेश जानता है, उस जमाने को याद है, सबको याद। कांवड़ यात्रा पर कैसे बर्बर लाठी चार्ज हुआ करता था समाजवादी पार्टी की सरकार। कितनी समस्याएं कांवड़ यात्रियों के सामने खड़ी की जाती थी जानबूझकर, और कांवड़ यात्रा को, पवित्र कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने का प्रयास समाजवादी पार्टी में जो होता था, जो नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर व्यापार करने की जो स्वतंत्रता समाजवादी पार्टी ने एक धर्म विशेष के लोगों को दिया, वो नजारा भी पूरा उत्तर प्रदेश देखा। आज वो कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करने वाली ये सरकार है, और पवित्र कांवड़ यात्रा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता बिना पहचान बताए। अब बिना नाम बताए कोई अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं चला सकता है कांवड़ रास्ते पर। वो सब जमाना बीत गया, वो आपके जमाने थे। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में 6 जुलाई की देर रात एक सनसनीखेज घटना ने तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे ने MNS नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख पर गंभीर आरोप लगाए। राजश्री ने दावा किया कि राहिल ने नशे में उनकी कार को कई बार टक्कर मारी और फिर गाली गलौज व धमकियां दी। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वायरल वीडियो में राहिल बिना शर्ट के आक्रामक रूप से राजश्री से बहस करते और पुलिस को चुनौती देते दिख रहे हैं।
ठोकलीस ना असा उघडा. तू कुठं चालला होतास? हे मनसे तुम्ही हे तू कुठला मनसेवाला आहे? कुठला आहे? शिवसेनावाला आहे? मनसे. अरे माझा बाप महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष आहे. तुझा बाप महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे? हा. कोण? मनसेवाले? हा. अच्छा. आणि तू दारू पिऊन माझ्या गाडीवर चढणार, गाडी ठोकणार? काय पैसे घे. अच्छा. तुम्हाला शिव्या देतोय? हा तर जा तू. कुठे जाऊ? उद्या ये. एक मिनिट हा तेवढा कुठला माझ्या ओळखीचा? एक मिनिट एक काम हे येडा मला ठोकलंय. मला बोलतोय माझा बाप कोण आहे? राज ठाकरेच्या घरी जा आणि पैसे घे. ठाण्याला जा. जावेदचे कोण आहे विचार. आणि तो माझा बाप आहे. ओके. तर जावेद शेखला तुमच्या बापाने सांगितलं का गाडी माझ्यावर गाडी चढवायला? चल पाठीमागं उभा राहा. ड्रायव्हिंग करतोस तू, गाडी ठोकली लोकांची इकडे येऊन. अरे इसके पैसे 150 गाली मध्ये. वे बार बार कहते सुने गए, मेरा बाप MNS का वाइस प्रेसिडेंट है, पुलिस को बता, फिर देख क्या होता है। राजश्री ने अंबोली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की और राहिल के खिलाफ रैश ड्राइविंग, नशे में गाड़ी चलाने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। तो कल रात को मैं गोरेगांव से घर आ रही थी, सिद्धार्थ हॉस्पिटल के आसपास थी मैं, और वहां से जब मैं घर आ रही थी तब रास्ते में आने के टाइम पे एक इनोवा कार सेकंड हैंड डब्बा मेरी गाड़ी को मारता है। फिर उसके बाद आगे आने के बाद वो गाड़ी मुझे फिर से टारगेट करती है। वो उसके बाद मेरी गाड़ी वो बहुत अच्छे से डैमेज कर देते हैं एंड देन वो रुकता नहीं है। जो भी मुझे अंदर लड़का है इतना तो हमें पता चल गया था। उसके बावजूद 2 पुलिस वाले वहां पे खड़े थे तो मैंने उनकी हेल्प ली। मैंने कहा प्लीज आप मेरे साथ चले, इसने मेरी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये मार रहा है। फिर आगे जाके उसको रोका तब पता चला कि वो ड्रंक है और वो अधनंग था, उसने कपड़े नहीं पहने थे, वो ड्रंक था, अधनंग था, उसकी पैंट एकदम नीचे की तरफ गिरी हुई है, गंदा सा पेट लटका हुआ है। पर उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं नंगा हूँ, पर उसको ये जरूर पता चल रहा है कि मैं एक मन से एक कौन थे वो, जावेद शेख उपाध्यक्ष का बेटा हूँ। और वो मुझे गाली देने लग गया, ये बताने लग गया कि मैं कौन हूँ। मैं राहिल शेख एक जावेद शेख का बेटा हूँ। एक काम करो, तुम थाना चली जाओ कल सुबह और वहां जाके पता करो कि जावेद शेख कौन है, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, वो पूरा जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तूने मेरी गाड़ी ठोकी है ना, तो एक काम। फिर वो मुझे कहता है, वो बेवड़ा लड़का राहिल शेख, कि एक काम करो, तुम्हारी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है ना, राज ठाकरे के घर जाओ। और वो राज ठाकरे बोलता है, हम तो राज सर को साहिब बोलते हैं। तो देखो उसकी चर्बी, वो कह रहा था राज ठाकरे के घर जाओ और अपनी गाड़ी का नुकसान लेके आओ।